गुड मॉर्निंग बेटा। पी ब्लॉक चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हेलोजन फैमिली में आज पढ़ने अपन को ऑक्सो एसिड्स ऑफ द क्लोरीन, पर्टिकुलर क्लोराइड ज़्यादा बनाता है इसलिए क्लोरीन हेडिंग में डाल दिया, बाकी ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हेलोजन्स। इसमें क्या हेडिंग आना चाहिए? हेलोजन्स। अब अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि फ्लोरीन हैज़ लो टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन जो एफ है ये ऑक्सो एसिड्स बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। सही बात है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्यों जाएगा बेटा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसके साथ जुड़ने की टेंडेंसी नहीं होती। केवल एक ऑक्सो एसिड देखा गया, वो भी है ऑक्सीडेशन स्टेट 1 वाला। अभी आपको बात बता दूं बेटा कि अपन चारों हेलोजन की ऑक्सो एसिड्स की ये टेबल तैयार कर लेते हैं, उसमें आराम से पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, उन सब में आगे लगता है हाइपोहेलस। कौन सा एसिड है बेटा? हाइपोहेलस, हाइपोहेलस एसिड। ये है बेटा हेलस, HALOU, हेलस एसिड। और यहां आएगा बेटा हेलिक एसिड, और ये आएंगे परहेलिक एसिड्स। क्या होता है? साथ जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर लग जाता है, पर वो उड़ने वाले पर नहीं है, ये पर सिंपल परहेलिक एसिड। तो इसका एक ही नोन है देखा गया, हाइपोफ्लोरस एसिड, HOF। बाकी ये बनाता है OH से हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड एंड हाइपोआयोडस एसिड। सबके आगे हाइपो 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 लगेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन में देखो बेटा HOC, ठीक बेटा। बाकी ये क्रॉस लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सो एसिड्स नहीं देखे गए, अननोन है बेटा। और ये बनाता है देखो OHClO। OHClO तो सब आराम से होता है हाइपो, ये ठीक है ना, हेलस एसिड है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद में आता है OHClO2 और लास्ट होता है OH। अलग क्यों किया? क्योंकि इसमें वो एक्टिव हाइड्रोजन 1 ही होता है, ठीक है ना। सबकी बेसिसिटी, एसिड है तो बेसिसिटी होगी 1 होती है बेटा, ठीक है ना। और ClO3, इनको याद करने का तरीका है HOCl, फिर HO, ठीक है ना, HClO2, इसको बोलते हैं HClO3 और इसको कहते हैं HClO4, ठीक है ना। तो ये आराम से जो है HCl, इसको भी HClO भी कह देते हैं। तो सेंट्रल एटम Cl, ठीक है ना, Cl है देखो सब में। तो ये और ये एक ही बात है, आप चेक कर ली O3, O2 और 1, 3, लेकिन ऐसे लिखना अच्छा रहेगा आपकी HClO, HClO2, HClO3, HClO4 याद करना आसान है, ठीक है ना बेटा। ये अननोन है, ये देखे नहीं गए हैं, मिले नहीं अभी तक। तो इसका मतलब हेलोजन में सिर्फ क्लोरीन सारे ऑक्सो एसिड बनाता है। इसमें देखना ये होता है हेलिक ब्रोमिक एसिड, ये है क्लोरिक एसिड, ये ब्रोमिक एसिड, ये आयोडिक एसिड HOBrO2, ये हो गया OH, ठीक है ना, IO2। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? HBrO3, इसको बोलते हैं HIO3। ये है HIO3, कौन सा एसिड है? आयोडिक एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, आयोडिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड में क्या होगा? वही OHBrO3, इसको लिखेंगे HBrO4, HIO4, इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। और ये हो गया बेटा OHIO3। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है हेलोजन एसिड्स, जिसमें क्लोरीन आपके पूरे एसिड्स बनाता है और उनकी आप उनको स्ट्रक्चर्स अलग से बनाने हैं। तो ये टेबल आप एक तो तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये टेबल आप बना लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाम क्या हो गया? हाइपोक्लोरस एसिड, हेलस में क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड। ये हो गया आपके ब्रोमिक एसिड, ये आयोडिक एसिड, ये पर ब्रोमिक एसिड, ये पर आयोडिक एसिड। और फ्लोरीन तो हेलोजन एसिड बनाता भी नहीं है, तो एक वाले हाइपो लगता है बेटा, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक एंड परहेलिक। तो इस तरह से ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हेलोजन है। और अब देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सी एसिड्स ऑफ द क्लोरीन। इनके खोल के स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेते हैं बेटा। तो क्या ऑक्सीजन स्टेट है देखते हैं।
क्लोरीन फ्रॉम द 4 ऑक्सो एसिड, सभी ऑक्सो एसिड क्लोरीन बनाता है प्यारे बच्चों। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ Cl, उसमें सबसे पहला कौन सा था, OHCl हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरा था OHClO, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O। इसमें इसको खोल के लिखना आसान है, इसका बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, ये है बेटा क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। तीसरा बनाना क्लोरिक एसिड, तो Cl डबल बॉन्ड O मल्टीपल बॉन्ड बनाता है बेटा ये OH, इसको अपन कहते हैं HClO3, HClO3, इसको बोलेंगे अपन क्या, ये तो क्लोरस एसिड, ये है बच्चों क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। और लास्ट होता है बेटा पर क्लोरिक एसिड, OHCl डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, ये है पर क्लोरिक एसिड। तो सबके स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसको क्लोज करके लिखते हैं HClO4। अब पूरी केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HClO4 है यार। क्यों बेटा, शानदार एसिड है। क्यों एसिड है कि देखो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, O की इधर भी, O की इधर भी, सब खींचेंगे, इस पे चार्ज आ जाएगा, बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा +6, है ना बेटा, और इधर से खींचेगा तो ये एक और आ जाएगा +7, तो इसकी हालत तो खराब है ना, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, तो H+ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसके Ka की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद हो तो एसिडिक नेचर का पता लगाना हो तो Ka की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग उसका पता चल जाता है, हाईएस्ट जो है Ka की वैल्यू होती है, नाम क्या है इसका, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और पर क्लोरेट आयन देगा तो सबसे शानदार एसिड है, तो नॉलेज भी होना चाहिए, H+ दे देगा जल्दी और ClO4- बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं, पर क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन। क्लोरेट आयन कौन सा होता है, HClO3, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये जब H+ देगा तो क्लोरेट आयन। तो प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, ये कंसेप्ट भी दिमाग में होना चाहिए। तो विच स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो स्ट्रक्चर हो गया बेटा। अब एक क्वेश्चन बनता है जो कंपटीशन IIT वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, नोट करें, जरूर आता है बेटा एग्जाम में, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो क्लोरीन के एक्सो एसिड ये है हाइपोक्लोरस एसिड, ये क्लोरस एसिड, ये क्लोरिक एसिड और ये पर क्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 1, इसमें आएगी 3, इसमें 5 और इसमें 7, कहाँ है चेक करो, ये वाली सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, इसमें 6 तो इनके कारण हो गई, 2 2 4 2 6, ये हो गई 6 और एक इसके कारण गई 7। तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी होती है, 7 होती है। तो ये सबसे आपके ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, एसिडिक नेचर सबसे, इसका मतलब है सेंट्रल एटम का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। एक चीज तो क्लियर हो गया, ये क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक और चीज सिखाऊं, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब H+ लूज कर देते हैं, प्रोटॉन लीव कर देते हैं, प्रोटॉन छोड़ देते हैं H+, उसके बाद जो एसिड बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाना है, इसमें से H+ जब रिमूव हो जाएगा तो ये देगा हाइपोक्लोराइट आयन, ये क्लोराइट आयन, ठीक है ना, ये क्लोरेट आयन और ये पर क्लोरेट आयन ClO4-। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये सारे क्या है, ये तो एसिड्स है और एसिड से बनने वाले ये क्या है सब, कॉन्जुगेट बेस। क्या सीखा, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उससे बना हुआ उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। तो सबसे वीक बेस हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया बेटा, ClO- इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में आएगा। सब IIT जेईई मींस क्लियर करना हो तो ऐसे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो ये ऑक्सो एसिड्स की थोड़ी केमिस्ट्री थी, ये दिमाग में होनी चाहिए थी। अब पढ़ेंगे अपन क्या, क्लोरीन गैस। हाँ बेटा, तो अब क्लोरीन गैस की स्टडी करते हैं। क्लोरीन गैस, ध्यान रखना, ग्रीनिश येलो गैस है, इसके कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, क्लोरीन, ग्रीनिश येलो गैस। अब लैब के अंदर प्रैक्टिकल में जो क्लोराइड का टेस्ट करते हैं तो वहाँ तो कलरलेस गैस आती है, तो वो HCl गैस है, वो क्लोरीन गैस नहीं है, ये तो ग्रीनिश येलो गैस होती है और सफोकेटिंग होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ध्यान रखना बेटा। लेकिन है ग्रीनिश येलो गैस। सबसे पहले डिस्कवर किया था शेलेन 1774 में डिस्कवर किया था बेटा। लैब के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर होता है, काला पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड का, उसकी रिएक्शन जब HCl से करवाते हैं तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्लोरीन बन जाती है, जो आपकी क्या है बेटा, सफोकेटिंग गैस है। इट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाया था किंग ऑफ केमिकल से, H2SO4 से, तो मेन तो किंग तो वही हो गया ना। और डेकॉन प्रोसेस से इसको ज्यादा क्वांटिटी बनाओ, तो डेकॉन प्रोसेस क्या, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड तो होता है CuCl2 होता है, यह है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। तो एन HCl react with oxygen gives chlorine gas and water। तो क्यूप्रिक क्लोराइड में जो बनाया जाता है उसको कहते हैं डेकन्स प्रोसेस। लेकिन लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो अपने बढ़िया सस्ता देसी नमक से बनाई जाती है, NaCl, सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, Na+ और Cl देता है। अब एनोड पे ये मिलती है, आपसे पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्लोरीन गैस कहाँ इवोपरेट होती है, कंफर्म है बेटा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और क्लोरीन गैस देगा एनोड पर। कहाँ, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको एनोड पर क्या मिलेगी, ठीक है ना, क्लोरीन गैस। कैथोड पे सोडियम मेटल मिलता है, ठीक बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बता दिया, सफोकेटिंग है, पंजेंट स्मेल है, पानी में डिजोल्व हो जाती है, इसलिए बैक्टीरिया वगैरह को क्लोरीन से अपन मार सकते हैं, क्लोरीन गैस से, ठीक है बेटा। सफोकेटिंग है और ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है केमिकल रिएक्शन से बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दिन रिवाइज करके जानी पड़ेगी, लिख के याद करनी पड़ेगी। और पेयर्स में कोल्ड में अलग आंसर आ रहा है, हॉट में अलग आ रहा है, तो इनको पेयर्स में याद करनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा दीजिए, जब भी एग्जाम में जाएंगे आएगी और क्वेश्चन भी आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन वाले क्वेश्चन इससे आएंगे, केमिकल रिएक्शन ही बेटा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, डाइल्यूट में अलग आंसर, ठीक है ना, कोल्ड डाइल्यूट में अलग आंसर है, गर्म कर दोगे अलग आंसर, सही बात है, ठीक है ना। ठंडी रोटी कम आती है, गर्म का अलग रिएक्टिविटी होती है, तो गर्म का और ठंडे का क्या फर्क है बहुत बड़ा नजर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिएक्शन विद एल्कली, एल्कली होता है बेस, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस रिएक्ट विद डाइल्यूट एंड कोल्ड एल्कली, ये कैसा है बेटा, कोल्ड है, ठंडा है, कूल है। तो दो मोल ही पार्टिसिपेट करते हैं क्लोरीन के, सेम ये भी NaOH, यहाँ भी NaOH, देख लो हॉट में, हॉट एल्कली में यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ NaCl, यहाँ भी NaCl। कंपैरिजन याद करो, ये NaOCl देगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये हो जाएगा क्लोरेट ClO3, ये OCl, ठीक बेटा। ये भी वाटर, ये भी वाटर, तो दोनों आप कंपेयर करके देख लिया होगा आपने, लेकिन आंसर है इसके ये देगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक बेटा। कोल्ड में अलग आंसर आएगा, कोल्ड वाली रिएक्शन ये याद करनी है, तो दोनों पेयर साथ में याद कर लेना। और हॉट, ठीक है ना, तो हॉट एल्कली में क्या देगा बेटा, सोडियम क्लोरेट देगा NaClO3, जो डिफरेंट है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है ना। NaOH + Cl2 कोल्ड में, और यहाँ लिख देते हैं हॉट का निशान, गर्म का निशान लगा देते हैं। हॉट में मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे बेटा क्लोरीन से, और बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो ये पेयर में याद कर लेना। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन। RBSc में मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, जैसे एल्कली के साथ फेमस है, अमोनिया के साथ भी फेमस है। अब एक बार तो एक्सेस लेना है, एक बार डेफिशिएंसी लेनी है। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या होगा, 8 मॉलिक्यूल है तो 8 ज्यादा ही है ना, 8:3 का रेशियो है। 8 मॉलिक्यूल क्लोरीन के इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, इसके व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं NH4Cl,
अमोनियम क्लोराइड के कैसे फ्यूम बनता है बेटा, व्हाइट फ्यूम, सफेद सफेद धुआं निकलेगा, ठीक है ना, नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कम क्वांटिटी अमोनिया की विस्फोटक बनाएगी, एक्सप्लोसिव, जो विस्फोट कर देती है, एटम बम की तरह फूटेगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ अमोनिया कहो तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा होना सफोकेटिंग है, विस्फोटक की तरह है, नुकसानदायक है और दम घोटने वाली चीज है, ठीक बेटा। तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन यदि लेते हैं या लेस क्वांटिटी ऑफ अमोनिया, ज्यादा अमोनिया होगी तो नुकसान कम होगा, और कम क्वांटिटी में यदि अमोनिया है, ज्यादा क्लोरीन है, 1:3 का रेशियो है बेटा, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3, आयोडीन से करा होगा तो Na3 बनता है, याद कर लेना, ये आयोडीन वाली भी है, और नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड या फिर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, दे आर एक्सप्लोसिव कंपाउंड, ये एक्सप्लोसिव होते हैं और साथ में HCl गैस देते हैं, वो भी पंजेंट होती है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। व्हाट हैपेंस व्हेन, ठीक है ना, क्लोरीन रिएक्ट विद द डाइल्यूट एल्कली, what happens when chlorine react with concentrated alkali, what happens when excess chlorine react with the excess of ammonia, white fumes बनेंगे, what happens when chlorine react with the deficiency of ammonia या excess of chlorine, they gives explosive, explosive मतलब विस्फोटक चीज NCl3 बनाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बेटा, what happens when chlorine react with the slacked lime, तो इसमें बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, आपका सुना होगा नाम, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। What happens when chlorine react with the slacked lime, slacked lime मतलब क्या होता है, बुझा हुआ चूना, है ना। क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, what happens when chlorine react with slacked lime, बुझे हुए चूने के साथ स्लैक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ये रहा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा इसका आंसर। इसमें क्लोरीन गैस डालोगे तो क्या देगा, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ये आप 2 मोल ले तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, CaOCl2 के 2 मोल ले सकते, यहाँ ये ले सकते हो बेटा, CaOCl2 ये वाला CaOCl2 ये, ठीक है, OCl2 प्लस साथ में क्या बनेगा, CaCl2 प्लस वाटर, ये है आपके 2 मोल्स इसके ले लेते हो तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। और वो ये क्या है बेटा, CaOCl ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको आता होगा, इसको ओपन करके लिख देते हैं, हाइपोक्लोराइड आयन होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए, ये है बेटा OCl और OCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नॉन एज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन भी आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर में ये है बेटा, अब पूरा कंपोजिशन यदि आपसे पूछे तो कंपोजिशन भी आना चाहिए, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या होगा रे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन पूछे तो क्या लिखना है, ये तो होगा CaOCl2, ये तो होगा ही, ठीक बेटा। OCl के 2 मोल ना, डॉट, साथ में लाइन भी होता है थोड़ा बहुत, स्लैक लाइन, डॉट, एक ट्राई सॉल्ट है एक तरह का, ठीक है ना, 2-3 सॉल्ट मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो है ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या होते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड आयन कौन सा है, ClO- को कहते हैं हाइपोक्लोराइड आयन, ये ClO- ही है, देखो 2 मोल, ठीक बेटा। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, 10th क्लास में ये था, तो उससे बेस्ट फॉर्मूला ये है OCl 10th क्लास में ये लिखा हुआ था, लेकिन OCl ही ब्लीचिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो और ज्यादा अच्छा है, ठीक बेटा, ध्यान रखना। तो व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन आएगा क्लोरीन रिएक्ट विद द स्लैक लाइन, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, क्या देगा, ब्लीचिंग पाउडर देगा बेटा। अब एक चीज और दिमाग में चाहिए, क्लोरीन इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो लिख दीजिए आप, इसमें नोट कर लीजिए,
क्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट क्लोरीन वाली बात है, इसमें हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन बना लेती है बेटा ये, तो इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा। तो क्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है ना। ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन कर देती है ये आयोडीन जो होती है, इस आयोडीन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, आयोडेट में। आयोडेट क्या होता है, IO3 माइनस आई, ठीक है ना, हाइड्रो आयोडिक एसिड। एक्चुअली ये आप इसको आप लिखोगे तो 2HIO3, ठीक है बेटा, और प्लस साथ में है इसके 10HCl। तो वास्तव में मुझे बताओ कि आयोडीन से आयोडेट आयन बना IO3 माइनस, इसमें 0 ऑक्सीजन स्टेट है, इसमें आएगी 6 में से 1 जाएगा बेटा तो +5, तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया इसने शानदार तरीके से, ठीक है ना। और ये ब्लीचिंग एक्शन शो करती है। क्लोरीन क्या करती है बेटा, ब्लीचिंग एक्शन भी शानदार है इसका। ब्लीचिंग एक्शन जो है आना चाहिए इसका, ब्लीचिंग एक्शन जो है इसका क्या है वो देखिए। क्या करती है, क्लोरीन को जो ही पानी में डाल देते हैं ये दे देती है आपके नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नेसेंट ऑक्सीजन कैसा भी कलरिंग सब्सटेंस होगा, कलर्ड चीज होती है, कोई भी कलर सब्सटेंस होता है ना, उसको क्या कर देती है, कलरलेस कर देती है, कलरलेस। तो इस तरह से बेटा ये एक अच्छी क्या है, ब्लीचिंग कलर, ब्लीचिंग एक्शन आपको पूछे कि ब्लीचिंग एक्शन बताओ क्लोरीन का, ये अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भी आप दे सकते हैं एग्जांपल। ये आपके काफ़ी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देती है ये, ठीक है ना। इसी तरह से ये सोडियम को सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है, इसका आपको ये फेरस को फेरिक में बदलती है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है, आयोडीन को आयोडेट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये चेक कर सकते हैं आप इसका बिहेवियर, ये अच्छी ऑक्सीजन बेटा। इसके अलावा ये पॉइजनस गैस खुद तो पॉइजनस ही है और रिएक्शनों से खुद जो है पंजेंट है, जो है आपके सफोकेटिंग स्मेल वाली है, लेकिन खुद इससे भी पॉइजनस कैसे बनती है। तो क्वेश्चन भी है बेटा कि राइट द 3 गैसेस पॉइजनस गैसेस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरीन। तो ये पॉइजनस गैसेस भी देती है, नॉट उनको भी करना है। पॉइजनस गैसें कौन सी, जहरीले गैसें बनाती है, क्लोरीन से बनी हुई 3 पॉइजनस गैसें बताओ, 2-3 गैसें। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, एक तो होती है क्लोरोपिक्रिन जो एक्सप्लोसिव है, क्या होती है, एक तो ये होती है आपके CCl3NO2, इसको टीयर गैस भी कह सकते हैं, वॉर गैस भी कहते हैं। क्लोरोपिक्रिन क्या बोलते हैं इसको, वॉर में काम में लिया गया था इसलिए वॉर गैस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और यूं इसका नाम है क्लोरो CHL, क्लोरोपिक्रिन के नाम से फेमस है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से, पंजेंट वॉर गैस, ठीक है बेटा। और आंसू भी आने लगते हैं तो कभी कभी इसको टीयर गैस भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल टीयर गैस होती है क्लोरोएसीटोन, ये वाली नहीं, टीयर गैस में यदि ऑप्शन में यही वाली हो तो टिक हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे एक आती है मस्टर्ड गैस, ये भी पॉइजनस गैस है। मस्टर्ड गैस क्या होती है, ये सल्फर की होती है बेटा, बीटा और बीटा पे, बीटा डैश पे इसको अपन अल्फा और बीटा कह सकते हैं, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन, तो इसको अल्फा बीटा कह रहे हैं तो इसको अल्फा डैश और बीटा डैश कह रहे हैं, दोनों जगह क्लोरीन होती है। ये बीटा बीटा डैश सल्फेनिल क्लोराइड, ये होती है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस के नाम से फेमस है बेटा, ये मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है। तीसरी गैस एक और पॉइजनस होती है, वो जानते हो सभी, फॉस्जीन COCl2, ये होती है
जीन। ये क्लोरोफॉर्म में बनती है। क्लोरोफॉर्म में यदि खुला छोड़ दिया जाए तो फॉस्जीन गैस बनती है। इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, CuCl2 के नाम से भी जाना। तो 3 पॉइजनस गैस है जो क्लोरीन से बनती है, वो भी आपके सामने है। तो क्लोरीन की पढ़ाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थोड़ी टफ भी कह सकते हैं, थोड़ी याद करनी पड़ती है बेटा। हाँ बेटा, अब पढ़ते हैं इसमें अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल सा टॉपिक नया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन कहते हैं, लैब के अंदर पढ़ा। बाकी ये पंजेंट जो है गैस होती है, कलरलेस गैस, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है कंसंट्रेट H2SO4 से, और इसमें कुछ नहीं करना है, नमक ले लेते हैं। इसको एसिड ऑफ द सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। सॉल्ट कौन सा आपने, नमक। तो नमक के अंदर यदि कोई H2SO4 डाल देता है तो वोलेटाइल एसिड, एक तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है बेटा, और साथ में HCl बन जाता है। इट इज पंजेंट कलर, ठीक है ना। वाटर में सॉल्युबल गैस होती है, कलरलेस गैस है ये, ठीक है ना। पंजेंट ऑफेंसिव स्मेल वाली क्या है, HCl एक गैस है, याद रखना। तो फिर आप लैब के अंदर देखते हो, ये तो एसिड पड़ा है, वाटर सॉल्युबल अच्छा सा, ठीक है। तो इट इज कलरलेस, ठीक है ना। ऑफेंसिव स्मेल है इसकी, पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तो एक, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी पहचान क्या है बेटा, कि जब अमोनिया के कांटेक्ट में HCl से भीगी हुई रॉड ले जाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। तो ये फेमस है, प्रैक्टिकल में भी करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बतानी हो तो अमोनिया के कांटेक्ट में HCl ले जाओ तो व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज है, एक्वारेजिया बनता है, जिसमें गोल्ड भी घुल जाता है, ठीक है ना। बाकी सोना किसी से लेकर निकलता है, लेकिन एक्वारेजिया क्या है, रॉयल वाटर रेजिया। एक्वारेजिया क्या है, तो 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। 3 पार्ट, 3:1, 3 पार्ट HCl का होता है, कंसंट्रेट HCl 3 पार्ट होना चाहिए, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, इनको मिलाते हैं तो एक्वारेजिया बनता है बेटा, और इसको रॉयल वाटर कहते हैं। एंड गोल्ड ऑल्सो वी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन, गोल्ड भी इसके अंदर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि ये गोल्ड भी इसमें डिजॉल्व हो जाता है। आप चाहो तो इसमें गोल्ड के डिजॉल्व होने वाली रिएक्शन भी अपन लिख सकते हैं। ये देखो गोल्ड है, ये सोना, इसमें क्या मिलाया है बेटा, एसिड मिलाया है, और साथ में क्या मिलाया है, नाइट्रेट्स भी साथ में मिलाया है, ये नाइट्रिक एसिड से आ जाएगा, ठीक है ना। और 4HCl, ये रहा H और ये रहा Cl, क्या कर देता है, AuCl4 बना लेता है, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है और पानी बनता है। मतलब सोने को, गोल्ड को डिसॉल्व करना आसान है क्या, तो गोल्ड को डिसॉल्व कर देता है एक्वारेजिया, ये याद होना चाहिए। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, इतनी ही पढ़ाई है। ये प्रिपरेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है, वाटर सॉल्युबल होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ 2 और इम्पोर्टेंट है कि HCl के कांटेक्ट में व्हाइट फ्यूम्स बनाती है गैस है ये, ठीक है ना। और गोल्ड को, एक्वारेजिया क्या होता है, 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl एंड 1 पार्ट कंसंट्रेट HNO3 मिला होता है, एक्वारेजिया बनता है, और गोल्ड को भी डिसॉल्व करता है। ये रहा HCl, ये रहा NO3, ठीक बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इसमें बनती है, ठीक है बेटा। लास्ट इसका चैप्टर, इस फैमिली का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। हेलोजन हेलोजन बॉन्ड आएगा तो बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, खत्म कर रहे हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर मतलब हेलोजन फैमिली को खत्म कर रहे हैं, लास्ट फैमिली फिर बचेगी 18 ग्रुप एलिमेंट्स। तो बेटा और बच्चों, अब आपको क्या हेडिंग लगाना है, नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन, इंटर हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन हेलोजन बॉन्ड आएगा, XX बॉन्ड, एक X दूसरा भी X, इसको X ट्रेस करेंगे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ही है, व्हेन 2 हेलोजन बॉन्ड लिखना फॉर्म, ठीक है ना,
या कैसे कंबाइंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड नॉन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। ए बाइनरी कंपाउंड in which two halogens combined by halogen bond XX bond, XX dash ठीक है ना, XX dash bond halogen bond, इसको XX dash ठीक ना, halogen bond है बेटा, known as इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। और ये इंटरहैलोजन कंपाउंड कौन कौन सा बनता है? XX वाला बनता है, XX डैश कह दो, X डबल डैश कह दो, ठीक बेटा। 1 ये हो गया आपके XX3, XX5 या डैश ही रखो, और XX7 जिसमें 1357 वाले बनते हैं। एग्जाम्पल ले लें अगले आपको तो CLF हो गया, CLF3 इसका एग्जाम्पल है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल IF5 है, इसका IF7 है, ठीक है ना। चेक कर लीजिए आप, हैलोजन 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 हैलोजन, और 1 3 5 7 ऑक्सीडेटिव स्टेट वाले भी बनते हैं, ठीक बेटा। तो ये है बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड, 2 हैलोजन, ठीक बेटा। अब इनकी जरूरत क्या बढ़ गई? साइंटिस्ट ने कहा कि इनको बनाना फायदा है। क्या फायदा है कि ये आपसे कहेंगे, क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि वाई, ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा आपके, वाई द ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2, ICL ज्यादा रिएक्टिव I2 से, ठीक है ना। अब मुझे आयोडीन चाहिए ना, तो ICL से I जल्दी मिलेगा, I2 तो स्टेबल है बेटा, क्यों, ठीक है ना। तो रीजन क्या है बेटा कि ICL में किसकी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ICL की ज्यादा, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो कैसा बॉन्ड आ गया, पोलैरिटी आ गई, आयोनिक है। और आयोनिक कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करते हैं बेटा, रिएक्टिव ज्यादा हो गया ना, आयोनिक है। जबकि ये आयोडीन, इसको मैं कह सकता हूँ XX बॉन्ड, और इसको मैं कह सकता हूं X डैश बॉन्ड। तो कौन सा पोलर होगा? XX डैश बॉन्ड इज द पोलर देन XX बॉन्ड। तो ये तो क्या हो गया, नॉन पोलर। और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव। तो रिएक्शन करवानी हो तो कौन से इंटरहैलोजन कंपाउंड जल्दी फायदा करेंगे, जल्दी काम आएंगे, इसलिए इनको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे XS डैश, या फिर ICL बॉन्ड इज मोर पोलर, पोलरिटी ज्यादा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा होने के कारण ये पोलरिटी, ठीक बेटा। तो ड्यू टू पोलर बॉन्ड, ड्यू टू पोलर X डैश बॉन्ड यानी ICL बॉन्ड, इट इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो पोलैरिटी क्वालिटी के कारण। एक चीज ये क्वेश्चन अच्छा था। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट हैलोजन है, हैलोजन इंटरहैलोजन कंपाउंड में ये होता है बिग साइज का, बड़ी साइज का, लार्जर साइज है ये लार्जर होता है, ये छोटी साइज का। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? जो बाद में एलिमेंट आ रहा है जैसे F है, यानी इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में रहता है, ठीक है ना। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बाद में रहता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहले रहता है। और पहला एटम X जो है बड़ी साइज का होता है। और सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन और बहुत आता है बेटा कि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, इनके स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक क्वेश्चन एक और लास्ट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड एक्सप्लेन, और दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आता है, ये नॉलेज होना चाहिए कि BRF3 CLF3 इनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। तो
तो हाइब्रिडेशन वाला बताता रहता हूँ वैसे तो, हाइब्रिडेशन जिसको आता है उसको स्ट्रक्चर आराम से आ जाएंगे बेटा। तो स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे ClF3 या BrF3, इसका स्ट्रक्चर बताना है तो हाइब्रिडेशन बताना है तो वैलेंस सेल में क्या है, क्लोरीन के 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं, F F F 2 लॉन पेयर है, तो 3 + 2 5, और 5 का मेरे बताया हुआ है आपको sp3d हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडेशन sp3d, ये सेम इसका भी आंसर वही है, ठीक बेटा। अब हाइब्रिडेशन sp2 तो शेप कौन सा होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये रहा ट्राइगोनल और ये है बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये Cl है बेटा, और इसमें देखना आप, ये तो F यहाँ लगा दो, एक F यहाँ लगा देता हूँ, एक F यहाँ ले लेता हूँ, और 2 लोन पेयर यहाँ लगा देता हूँ। और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इसमें ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू VSEPRD थ्योरी, ये लॉन पेयर डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो लॉन पेयर छुपा दो। लॉन पेयर छुपाने पर आपको क्या नजर आता है, टी शेप, क्या आता है बेटा, टी शेप इनका आपको याद रखना है, शेप का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्राइगोनल बनाया था, बाइपिरामिडल 2 डंडियां ऊपर बनाई, ये ट्राइगोनल बनाया था, ठीक है ना। इसको यहाँ मैं शो कर सकता था, कहने का मतलब ये है बेटा ट्राइगोनल, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सेंट्रल एटम हो गया, जैसे Br वाला हो गया, यहाँ F आ गया, यहाँ आपके F आ गया, यहाँ F आ गया, ठीक है ना 3F, और ये यहाँ पे 2 लॉन पेयर आ गए, इसको अपन F यहाँ लगा देते ना, तो ये लॉन पेयर आ जाएंगे, इस पे यहाँ लॉन पेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। और लॉन पेयर को छुपाना है तो टी शेप नजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये आपको इनकी स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए, जैसे IF का क्या आएगा, आप करके देखोगे तो sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा बेटा, और शेप ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर बन गया, उसके ऊपर F आ जाएगा, यहाँ सेंट्रल आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये है स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ लॉन पेयर आएगा, एक लॉन पेयर वाला, ठीक बेटा। तो आराम से बच्चे को पता चल गया स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा, तो ये शेप डिसाइड करना भी आपको आना चाहिए बच्चों। लास्ट इसका पार्ट बचा है 18 ग्रुप एलिमेंट, जो अपन लास्ट में करें।